रिकर्जन, देखें रिकर्जन क्या है। रिकर्जन का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आप रिकर्सिवली किसी चीज को रिपीट करें अनटिल एंड अनलेस, जब तक कोई किसी पॉइंट पर आप प्रोसीड ना हो जाए। रिकर्जन का ऑब्जेक्टिव है बेसिकली प्रोग्रामिंग में, हम इसको कह सकते हैं लूप वगैरह में, लूप फंक्शंस वगैरह बनाने में, या कभी आपको लूप डिजाइन कर रहे हैं या कोई फंक्शन डिजाइन कर रहे हैं तो उसमें आप जो है रिकर्जन को यूज करते हैं। रिकर्जन बेसिकली रिकर्सिव एल्गोरिदम होते हैं जो कि वेरियस एल्गोरिदम यूज किए जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर ग्राफ में, ट्रीज में, ट्रेवर्सल में, सॉर्टिंग करने के लिए, मर्ज सॉर्ट करने के लिए, या आप कह सकते हैं कि आपके पास कोई नंबर है, कोई डाटा है, कोई एरे है, ठीक है। उस एरे में आपके पास काफी सारे जो हैं वो नंबर हैं। अब आप उनको ना सॉर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। सॉर्टिंग के भी मेथड होते हैं। सॉर्टिंग का मतलब आपने प्रीवियसली अंडरस्टैंड किया गया होगा कि जैसे हम कहें कि सॉर्टिंग आपकी अल्फ़ाबेटिक होती है, न्यूमेरिक होती है, असेंडिंग होती है, डिसेंडिंग होती है। लेकिन यहाँ पर क्विक सॉर्टिंग में आपका जो है ना कुछ मेथड होते हैं जिनमें बाइनरी सॉर्ट आ जाता है, मैथमेटिकल सॉर्टिंग होती है और मर्ज सॉर्ट होता है। तो ये मेथड आपके यूज़ होते हैं जब कंप्यूटर की मेमोरी में आपका डाटा सेट्स, जो डाटा स्ट्रक्चर्स हैं, वो ऑर्गेनाइज किया जाता है। जैसे आपने असेंबली प्रोग्रामिंग में एलसीएम का जो स्ट्रक्चर आपने देखा था, वो रैम को मेल बॉक्सेस कंसिडर कर रहा था, मेल बॉक्स। यानी कि वो रैम को जो है वो मेल बॉक्स का नाम दे रहा था। यानी कि आपकी जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है वो उसको मेल बॉक्स कह रहा था। तो कंट्रोल यूनिट सीपीयू में आपका प्रोग्राम काउंटर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये मेमोरी इंस्ट्रक्शन सेट था सारा। जो इनपुट इंस्ट्रक्शन होती थी वो सारी प्रोसेस होने के बाद आपकी मेल बॉक्स में जाती थी, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर बात की जा रही है आपकी डाटा स्ट्रक्चर्स की। जो डाटा स्ट्रक्चर जो है आपका डिफाइन किया जा रहा है, वो डाटा स्ट्रक्चर आपका डिफाइन हो रहा है आपकी रैम में, ठीक है। तो डिफरेंट तरह के एल्गोरिदम होते हैं। मिसाल के तौर पर आपकी क्विक सॉर्ट है, मर्ज सॉर्ट है और रिकर्सिव एल्गोरिदम्स हैं। अच्छा, मिसाल के तौर पर अगर आपसे बात की जाए, she thinks that, he thinks that, वो सोचती है या वो सोच रहा है, that they think that, या वो सोच रहे हैं, उन्होंने सोचा, he knows and so on, या वो जानते थे, जो भी एंड इन्फिनेटिव, कोई भी नंबर उन्होंने अपने दिमाग में सोचा, हमें नहीं पता वो क्या सोच रहे थे या वो कोई जानते हैं। We are referring to previous parts of the sentence. n factorial, n multiplied by n minus 1 factorial, where n greater than 1 and 1 factorial is equal to 1. पिक्टोरियल का मतलब होता है, मिसाल देता हूँ, मिसाल के तौर पर मैं अगर आपको नोट पैड पे समझाता हूँ। अगर मैंने 8 का फिक्टोरियल लेना है ना, तो उसको मैं कहूँगा 8 टाइम 7 टाइम 6 टाइम 5 टाइम 5 टाइम 4 टाइम 3 टाइम 2 टाइम 1 इज इक्वल टू, जो नंबर आपके आते हैं वो आपका 8 का फिक्टोरियल हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब फैक्टोरियल को ये फैक्टोरियल का एल्गोरिथम दिया है इन्हें, n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल, वेयर n ग्रेटर देन 1 एंड 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। यानी कि अगर मैं कहूँ कि 1 का फैक्टोरियल अगर आपने लेना है तो 1 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 नहीं होता है। वो कैसे? 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये फैक्टोरियल की बात हो रही है, यानी कि n फैक्टोरियल अगर है तो n मल्टीप्लाई बाय n माइनस n माइनस 1, ठीक है। ये बेसिकली इसका एक रिकर्सिव एल्गोरिदम बन रहा है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर बात की जा रही है 1 की। तो 1 आपका n 1 2 3 4 5 6 ये आपके नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, ठीक है। यानी कि जैसे मैंने अभी आपको मल्टीप्लाई करके दिखाया कि 2 का फैक्टोरियल लेना है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 होता है। 3 का फैक्टोरियल लेना है, 3 टाइम 2 टाइम 1 6 आ जाएगा। और 4 का फैक्टोरियल लेना है तो 4 टाइम 3 टाइम 2 टाइम 1 24 हो जाएगा। 5 का लेना है तो 5 टाइम 4 टाइम 3 टाइम 2 टाइम 1 इज इक्वल टू 120। इस तरह से ये फैक्टोरियल लेने का तरीकाकार है। तो ये मेथड है। रिकर्सिव फंक्शंस होते हैं। अब पाइथन यूज की जा रही है। पाइथन में डेफ फैक्टोरियल n, ये डेफ जो है ये एक फैक्टोरियल का फंक्शन है। इफ n ग्रेटर देन 1 तो वैल्यू इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल इनटू n माइनस 1।
ठीक है, एल्स वैल्यू इज इक्वल टू 1 रिटर्न वैल्यू, ये एल्गोरिदम है, ये फंक्शन है। देखिए एल्गोरिदम में और प्रोग्राम में दो डिफरेंस होता है। अगर आपसे बात की जाए कि प्रोग्राम है तो प्रोग्राम को प्रिंट करना पड़ता है, इनपुट लेनी पड़ती है, आउटपुट लेनी पड़ती है, कुछ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स आती हैं। लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है आपके रिकर्सिव फंक्शन की। अगर मैं कहूँ कि इफ एन ग्रेटर देन वन, एन जो है वो वन से बड़ा है, ठीक है, तो एन जो है वो वन को इटसेल्फ कॉल भी कर रहा है। वैल्यू, अब वैल्यू में क्या है, कोई भी नंबर हो सकता है, एन मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल इंटू एन माइनस वन। एल्स वैल्यू इज इक्वल टू वन, अगर वैल्यू वन अगर है तो रिटर्न वैल्यू। हमें नहीं पता कि वैल्यू क्या है, ठीक है, तो रिटर्न वैल्यू। ये एक फंक्शन है आपका डेफ। देखिए पाइथन में जब भी कोई प्रोग्राम लिखते हैं वो डेफ से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें कि टेस्टिंग करें इसको, प्रिंट फैक्टोरियल 5 तो 120 आ जाता है। ये फंक्शन है इसका, पाइथन में लिखने का तरीकेकार ये है, प्रिंट फैक्टोरियल ऑफ 5 120 आ जाएगा। तो डेफ फैक्टोरियल एन इफ एन ग्रेटर देन वन, पाइथन को स्टार्ट करते हैं। तो मैं एक सेकंड आपको बताता हूँ कि उसको तरीकाकार ये है कि पाइचाम मैंने डाउनलोड किया हुआ है। ये पाइचाम इंस्टॉल करना है, पाइथन पाइचाम कम्युनिटी 2021 वर्जन, ये आपने इंस्टॉल करना है। ये एक अच्छा टूल है पाइचाम, लेटेस्ट वर्जन आपने 2021.2 ये आपने इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो ये टूल आपका पाइथन प्रोग्रामिंग के लिए, पाइथन एल्गोरिदम के लिए, फंक्शन बनाने के लिए इसको यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। ये लोड हो रहा है, इतनी देर में हम प्रोग्राम देख लेते हैं। अच्छा, उसमें आप देखिएगा कि फैक्टोरियल 3 डेफ फैक्टोरियल ऑफ एन इफ एन ग्रेटर देन वन वैल्यू इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल इंटू एन माइनस वन, ठीक है, ये एल्गोरिदम है। एल्स वैल्यू इज इक्वल टू वन रिटर्न वैल्यू प्रिंट फैक्टोरियल ऑफ 3, ठीक है। अच्छा, ये इसका इन्होंने बताया कि फैक्टोरियल अगर 3 है तो 3 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल ऑफ 2। जैसे मैंने अभी आपको नोटपैड पर ये चीज़ समझाई थी कि अगर हम कहें कि 5 का फैक्टोरियल अगर है तो ये हो जाएगा 5 टाइम 4 टाइम 3 टाइम 2 टाइम 1, जो आएगा वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे अगर आप इसको, तो कर लेते हैं, कैलकुलेटर खोल लेते हैं, CALC कैलकुलेटर कर लेते हैं। 5 टाइम 4 टाइम 3 टाइम 2 टाइम 1, 120 आंसर आता है जी। इस सवाल का जवाब तो ये आ गया, ये इसका आंसर है, ठीक है। ये मेथड है, ये फार्मूला है रिकर्सिव फंक्शन का, यानी कि एन फैक्टोरियल को एन मल्टीप्लाई बाय एन माइनस वन, ये है रिकर्सिव, ठीक है, का फंक्शन का फार्मूला है। फार्मूला ये बेसिकली मैथमेटिक एक टर्म होती है, उस मैथमेटिकली टर्म में हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये हमने डिस्कस कर लिया, पहचान ऑलमोस्ट ओपन है। ये मैंने कुछ लूप पढ़ाया था पाइथन का, आपको भी समझा देता हूँ कि लूप क्या होता है। ये लूप का प्रोग्राम मैंने लिखा हुआ है। मिसाल के तौर पर फॉर एक्स इन कॉलेज, कॉलेज एक वेरिएबल है, फॉर एक लूप है, कॉलेज इज एक, कॉलेज हमने एक वेरिएबल लिया है, हेले कॉलेज, फास्ट कॉलेज या कॉमसेट, ठीक है, 3 कॉलेज लिए हैं। हम कहते हैं एक्स इन कॉलेज, प्रिंट एक्स। इफ एक्स इक्वल इक्वल फास्ट कॉलेज, एक्स अगर फास्ट के बराबर है तो ब्रेक कर दो। फॉर एक्स इन रेंज ऑफ 6 तो प्रिंट एक्स, फॉर एक्स इन रेंज 10 6 10 तो प्रिंट एक्स। यानी कि अगर वो इसके बराबर आता है तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट रुक जाएगी। अगर ये रेंज आपकी 0 के बराबर आती है, 6 के बराबर आती है तो प्रिंट एक्स कर देगा। तो लेट्स सी जी, इसको चला के देखते हैं। ये देखें, हमने नंबर भी प्रिंट किए हैं, हेले कॉलेज भी प्रिंट हुआ है, और ये नंबर भी प्रिंट किए हैं 0 से लेके 10 तक। ये 10 का लूप है, और ये फास्ट कॉलेज का भी लूप है, और हेले कॉलेज का भी। ये फास्ट कॉलेज भी प्रिंट हुआ, और ये देखिए 0 से लेके 10 तक भी नंबरिंग जो है यहाँ पर ये आउटपुट आ रही है इस प्रोग्राम की यहाँ, ठीक है। तो ये बेसिक कंसेप्ट है लूप का, ये मैंने पाइथन में लूप आप बनाया था आपके लिए। अच्छा, अगर हम बात करें इंपोर्ट CSV JSON, खैर इसको छोड़ दें, ये मैंने एक डिफरेंट काम किए हैं। तो सबसे पहले हम एक पाइथन की फाइल बनाते हैं और उसका नाम रखते हैं रिकर्जन, पाइथन फाइल, ये वाली, ठीक है जी।
हमने लिखना है मिसाल के तौर पर प्रिंट, ठीक है, क्या फैक्टोरियल, सॉरी फैक्टोरियल ऑफ 5, नॉट डिफाइंड। पाइथन में डेफ फैक्टोरियल ऑफ एन, हमें फंक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा डेफ से, ठीक है। हम कहेंगे डेफ फैक्टोरियल, ये फंक्शन आ गया, फंक्शन का नाम, और हम इसका नाम रख देते हैं एन कॉलम, ठीक है। अगर हम कहें प्रिंट फैक्टोरियल ऑफ 5, अभी भी कोई इशू कह रहा है जी ये, इफ एन ग्रेटर देन 1, पूरा प्रोग्राम लिख ही लेते हैं हम, इफ एन ग्रेटर देन 1, तो क्या कर दो, वैल्यू इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल, ठीक है, एन -1, यही है जी, यही लिखा। एल्स में वो बात कहता है क्या, वैल्यू इज इक्वल टू 1, वैल्यू इज इक्वल टू 1, रिटर्न वैल्यू प्रिंट कर दो फैक्टोरियल ऑफ एन, एन में 5 हम कहते हैं। इंडेंटेशन का एरर है, इसको सेटिंग करनी होती थोड़ी सी, पाइथन में इंडेंटेशन के इशू आ जाते हैं। चलिए हम इसको देखते हैं। अभी मैं आपसे शेयर करता हूँ वाइट बोर्ड, जिसमें मैं आपको सिखाता हूँ कि अगर हम जिक्र करें कि इसमें पाइथन की उसमें लाइब्रेरी का, उसको हम किस तरह से लिखते हैं।
पाइथन का एक रिकर्जन प्रोग्राम लिख लेते हैं, आई थिंक उससे ज़्यादा आपको समझ आ जाएगा, आइडिया हो जाएगा। अभी हम देखते हैं, तो उसको मैं देख रहा हूँ। तो मैंने अभी ये प्रोग्राम लिखा है, मैं आपसे शेयर करता हूँ। ये देखें, फैक्टोरियल ऑफ एक्स, यानी कि ये एक्स का फंक्शन है। तो उसको मैंने लिखा है कि एक्स फंक्शन, इफ एक्स इक्वल इक्वल 1 तो रिटर्न 1, एल्स रिटर्न एक्स मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल ऑफ एक्स माइनस 1, एंड नम इज इक्वल टू 3, प्रिंट द फैक्टोरियल ऑफ नंबर 3। तो इसको रन करते हैं, तो ये देखें इसकी आउटपुट आ रही है। द फैक्टोरियल ऑफ 3 इज 6, 3 टाइम 2 टाइम 1। किस तरह से ये हुआ 3, इसको करके देखते हैं कैलकुलेटर पे हम। 3 टाइम 2 टाइम 1, तो ये आता है आपका 6 आता है, यानी कि 6 मल्टीप्लाई बाय 1, सॉरी 6 मल्टीप्लाई बाय 1 6 ही होता है, ठीक है। तो ये 6 इसका आंसर आ रहा है, ये आ रहा है, ठीक है जी। तो ये इसका एल्गोरिथम है जो हमने भी लिख के देखा है। तो ये इस तरह से डिफाइन हो रहा है, ठीक है। तो फैक्टोरियल 3 भी निकाल लेते हैं। अगर हम कहें कि जी 3 का हमने लिया है तो 6 आ गया, ठीक है। तो अच्छा, आगे चलते हैं जी, कि अगर 3 का है तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 का है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1, n का है तो n मल्टीप्लाई बाय 1, एंड सो ऑन। अच्छा, 3 रूल्स ऑफ रिकर्जन है। रिकर्सिव एल्गोरिथम मस्ट हैव अ बेस केस, रिकर्सिव एल्गोरिथम मस्ट चेंज इट्स स्टेट एंड मूव टुवर्ड द बेस केस, रिकर्सिव एल्गोरिथम मस्ट कॉल इटसेल्फ रिकर्सिवली, यानी कि ये खुद ही अपने आप को कॉल करते हैं। ये देखें, मैं आपको समझाता हूँ। रिकर्सिव एल्गोरिथम मस्ट हैव अ बेस केस, ये बेस केस आ रहा है ये, यानी कि ये अभी x हमने बेस केस बनाया है। अगर x 1 के बराबर है तो रिटर्न 1, ये रिकर्जन ने अपने आप को कॉल किया है, यानी कि कॉल इटसेल्फ, ठीक है। ये आगे क्या कहता है जी, चेंज इट्स स्टेट मूव टुवर्ड द बेस केस, रिकर्सिव एल्गोरिथम मस्ट कॉल इटसेल्फ रिकर्सिवली। आगे है जी फिबोनाची सीक्वेंस है। आई थिंक ये आपको रिकर्सिव एल्गोरिथम समझ आ गए, जिसको रिकर्जन कहते हैं। अच्छा, फिबोनाची सीक्वेंस आपके ये हैं। फिबोनाची सीक्वेंस में एफ ऑफ एन, फंक्शन ऑफ एन इज इक्वल टू एफ ऑफ एन माइनस 1 प्लस एफ ऑफ एन माइनस 2, वेयर f1 इज इक्वल टू 1, f2 इज इक्वल टू 1। तो इसमें हम कहेंगे 1 1 2 3 5 8 13 21 34 30 55। मॉडर्न फिबोनाची बिगिंस एट 0 0 1 2 3 5 8 13 21 34 55। जैसे मैं कहूँ कि प्राइम नंबर्स के अगर आपसे जिक्र करें, हम प्राइम नंबर्स होते हैं, तो प्राइम नंबर्स क्या काम कर रहे हैं। तो प्राइम नंबर आपको पता है कि कौन सी होती हैं, लिस्ट ऑफ प्राइम नंबर्स कौन सी है, क्या होते हैं, जो नेचुरल नंबर होते हैं जो ग्रेटर देन 1 होते हैं, उसको हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। इमेजेस देख लेते हैं प्राइम नंबर्स की, ठीक है। जैसे ये एक नंबर की लिस्ट है, 2 3 5 7 11 13 17 19 33 29 31। तो ये है प्राइम नंबर्स की एक लिस्ट है। तो ये देखें, अगर हम ये देखें तो इस तरह से कुछ ये प्राइम नंबर हैं, ठीक है। अच्छा, 13 8 21 द गोल्डन रेशो, ये फिबोनाची सीक्वेंस है, रिकर्सिव सॉल्यूशन ऑफ फॉर फिबोनाची। अगर डिफाइन फंक्शन करें फिबोनाची को n के साथ, इफ n ग्रेटर देन 1 वैल्यू इज इक्वल टू फिबोनाची n माइनस 1 प्लस फिबोनाची n माइनस 2, तो उसमें हम कहेंगे एल्स वैल्यू इज इक्वल टू 1, रिटर्न वैल्यू प्रिंट फिबोनाची ऑफ 3। फिबोनाची में हम ये कह सकते हैं कि फिबोनाची एक सीरीज है। जैसे मैं कहूँ कि एक आपका रिकर्जन रिकर्जन आपको कंफ्यूज कर रही है। रिकर्जन कहते हैं रिकर्सिवली, रिकर्सिवली कॉल करना किसको, यानी कि फंक्शन इटसेल्फ अपने आप को कॉल करता है, ठीक है, उसको रिकर्जन कहते हैं। जैसे आपने देखा कि n मल्टीप्लाई बाय n माइनस 1 इज इक्वल टू n, ठीक है। अब यहाँ पर बात की जा रही फिबोनाची सीक्वेंस की। ये जस्ट लाइक दैट एक प्राइम नंबर की सीरीज की तरह के टाइप होते हैं, ठीक है। जैसे अभी मैंने आपको प्राइम नंबर्स की डिफरेंट इमेजेस दिखाई हैं, तो प्राइम नंबर्स की डिफरेंट वैल्यूज होती है। अब जो फिबोनाची की फंक्शन भी होता है, फिबोनाची एक फंक्शन भी होता है। अब आपके दिमाग में फंक्शन से बात हो रही है कि फंक्शन क्या होता है।
फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? फंक्शन क्या है? फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट दैट एग्जीक्यूट विद इन द ब्लॉक। यानी कि फंक्शन जो है ये एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है जो कि उस ब्लॉक के अंदर ही एग्जीक्यूट करेगी, उसको हम फंक्शन कहेंगे। जैसे मैं कहूँ कि अगर एक फंक्शन हमने बनाया है डेफ, पाइथन में फंक्शन डेफ से शुरू होता है। डेफ फंक्शन हमने बनाया है एक्स, तो मैं कहूँगा प्रिंट, मिसाल दे रहा हूँ एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कहूँगा रिटर्न फन, ये मैंने फंक्शन बनाया। फिर मैं कहूँगा डेफ एक और फंक्शन बना रहा हूँ, मिसाल के तौर पर फंक्शन ऑफ टी ऑफ वाई, तो मैं कहूँगा प्रिंट वाई, सॉरी वाई, और मैं कहूँगा रिटर्न फंक्शन ऑफ टी वाई। जो फंक्शन होते हैं उनको रिटर्न भी करना पड़ता है, ठीक है। ये तरीकाकार मैंने एक समझाया आपको, रिटर्न RETURN, रिटर्न फंक्शन। ये दो फंक्शन है डिफरेंट, फंक्शन ऑफ एक्स और फंक्शन टी ऑफ वाई। तो ये बेसिकली अब आपको समझना चाहिए कि फंक्शन जो है ये आपके काम करते हैं डिफरेंट तरह से, ठीक है। वो क्या करते हैं आपके, वो फंक्शन आपने ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होती है जो कि एग्जीक्यूट हो रही है विद इन ए ब्लॉक। अगर मैं कहूँ कि एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है वो उस ब्लॉक में एग्जीक्यूट हो रही है, तो उसको हम किस तरह से कहेंगे? उसको हम कहेंगे कि आपका एक फंक्शन है जो कि यूज किया जा रहा है किसी दूसरी फंक्शन को या किसी लिस्ट को कॉल करने के लिए। तो मैं यहाँ पर एक पाइथन का प्रोग्राम मैं बनाने लगा हूँ, मैं आपसे स्क्रीन शेयर करता हूँ। इसका नाम हम रखते हैं फैबोनाची, ठीक है, FIBONACCI, फैबोनाची। ये मैंने बना रखा है, पहले से बना रखा ताकि टाइम बच जाए हमारा। तो ये देखें, एक फंक्शन का प्रोग्राम टू डिस्प्ले द फैबोनाची सीक्वेंस, ये मैंने कमेंट्स लिख दिए ताकि आपको क्लियरली नजर आ जाए स्क्रीन में। आप वीडियो को आप रिवर्स करके भी देख सकते हैं, पॉज करके भी देख सकते हैं, ताकि कोई किसी किस्म का आपको इश्यूज क्रिएट ना हो, ठीक है। अब ये हमारा जो है आपके पास एक प्रोग्राम है जो डिस्प्ले करेगा फैबोनाची सीक्वेंस को, ठीक है, nth टर्म में, nth टर्म, ठीक है। उस nth टर्म में आप कहेंगे ये फंक्शन n टर्म्स, इनपुट नंबर डालो, हाउ मेनी टर्म्स, कितनी टर्म्स लिखनी है, 5 टर्म, 4 टर्म, 3 टर्म, 2 टर्म, कौन सी टर्म, ठीक है। n1 n2 ये वेरिएबल है, इज इक्वल टू 0 इनपुट है, ठीक है। और 1 n2 की इनपुट है, n1 की 0 इनपुट है, रेट काउंट इज इक्वल टू 0। यानी कि टर्म को 0 से स्टार्ट करो, चेक इफ द नंबर द टर्म इज वैलिड। इफ स्टेटमेंट लगी हुई, कंडीशन का मतलब होता है इफ स्टेटमेंट इज ट्रू या इफ स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो उसको हम कहेंगे इफ n टर्म लेस देन इज इक्वल टू 0, अगर 0 के बराबर नीचे है, प्लीज एंटर अ पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव नंबर 2 4 3 6 इस तरह के नंबर डालें, 2 4 6 8 ये वाले हैं, 1 3 5 ये नेगेटिव या आपके ऑड नंबर में आ जाते हैं, इवन और ऑड नंबर जैसे हम कहें। एल इफ एन टर्म इज इक्वल टू 1 के बराबर है तो प्रिंट कर दो फैबोनाची सीक्वेंस, और प्रिंट n1 ये एक वेरिएबल है ये वाला, इसको प्रिंट कर दो जो यूजर से इनपुट ली जा रही है, ठीक है। ये इनपुट नंबर्स, इनपुट का मतलब होता है यूजर से इनपुट लेना। इफ कंडीशन में एल्स इफ भी लगी हुई है, या अगर ये सेटिस्फाइड नहीं होती तो आपने इधर जाना है, ठीक है। उसके बाद आपने कहना है जनरेट फैबोनाची सीक्वेंस, ये फंक्शन है जो खुद ब खुद जनरेट करेगा। उसके बाद आप कहेंगे प्रिंट फैबोनाची सीक्वेंस व्हाइल काउंट लेस देन n टर्म्स, प्रिंट n1 nth n1 प्लस n2, और n1 इज इक्वल टू n2, n2 इज इक्वल टू nth, और काउंट प्लस प्लस इक्वल टू 1। इसको हम रन करते हैं तो हाउ मेनी टर्म्स वो पूछ रहा है, मैं कहता हूँ जो हूँ 12 टर्म। ये देखें, ये प्रोग्राम की आउटपुट आ रही है, देखें ये, गिन लेते हैं इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, ये देखिए पूरे 12 टर्म है, ठीक है। अब ये कुछ इस तरह से उसने इसको प्रिंट किया है। अब फैबोनाची नंबर इसने रैंडमली जनरेट कर दिए हैं, ये हमें नहीं पता था ये उस किस तरह से जनरेट किए हैं, ये फैबोनाची सीक्वेंस से उसने किए हैं। जैसे ये एक लूप है ना, वाइल लूप लगाया हुआ है उसने यहाँ पर, जिसके जरिए उसने उसको प्रिंट किया है, ठीक है। वाइल लूप है, फॉर लूप होता है और वाइल लूप होता है। फॉर लूप मैंने अभी आपको ये समझाया था इधर, ये वाला किधर गया फॉर लूप वाला, एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट।
लूप वाला ये प्रोग्राम, जैसे ये फॉर लूप है ना, फॉर एक्स इन रेंज, तो 6 को प्रिंट कर दो या 0 से लेके 1 10 तक गिनती प्रिंट कर दो, तो ये फॉर लूप है। तो यहाँ पर हमने यूज किया हुआ है फिबोनाची में वाइल लूप। वाइल लूप फिबोनाची सीक्वेंस में यूज हुआ है। जैसे इफ nth टर्म लेस देन इज इक्वल टू 0, अगर 0 से नीचे है तो आप क्या करो, प्रिंट कर दो उसको। किसको प्रिंट कर दो? उस नंबर को जो किसके बराबर है, 0 के। ठीक है, अगर इक्वल 1 है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वो आपके नेगेटिव नंबरों को भी प्रिंट करेगा जो कि नेगेटिव सीरीज में जा रहे हैं। ठीक है, इस प्रोग्राम को थोड़ा सा दोबारा से क्लियरली आप अंडरस्टैंड कीजिए, मैं क्या बात कर रहा हूँ, मैं दोबारा से रिपीट करने लगा हूँ। यहाँ पर हमने ये जो पाइथन का कोड लिखा है, ये बेसिकली आपका फिबोनाची सीक्वेंस को प्रेजेंट कर रहा है। जो फिबोनाची सीक्वेंस है वो आप कह सकते हैं कि जो इज जस्ट लाइक दैट प्राइम नंबर्स। ठीक है, प्राइम नंबर्स की तरह रैंडमली नंबर जनरेट करता है जो कि फंक्शन में पड़े होते हैं। ठीक है, जैसे आप कहें कि फिबोनाची सीक्वेंस, रिकर्शन फंक्शंस, डिफरेंट फंक्शंस हैं, वो कोई भी जब आप उनको कॉल करते हो तो वो कोई टास्क परफॉर्म करते हैं, कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करके आपके लिए लेकर आते हैं। ठीक है, तो उसमें ये देखें, ये जो हम बात कर रहे हैं इसकी, nth टर्म इज इक्वल टू लेस देन 0, 0 के ऊपर नीचे है, तो एल इफ n टर्म इज इक्वल टू 1, तो प्रिंट फिबोनाची सीक्वेंस अप टू n टर्म्स। एल्स प्रिंट फिबोनाची सीक्वेंस व्हाइल काउंट लेस देन nth टर्म, तो प्रिंट कर दो n1, nth n1 प्लस n2, तो प्रिंट कर दो n1 प्लस n2। जैसे मैंने अभी आपसे जिक्र किया था व्हाइट बोर्ड पर, व्हाइट बोर्ड पर मैंने आपसे ये जिक्र की थी कि अगर आपने फिबोनाची नंबर जो जनरेट हो रहे हैं वो किस तरह से जनरेट हो रहे हैं, वो नंबर इस तरह से जनरेट होते हैं कि आपने जो नंबर आपने जो लिए हैं वो कौन से लिए हैं, उसके फंक्शनलिटी के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि वो नंबर आपके क्या काम कर रहे हैं, या आपके जो नंबर आप रिकर्सिवली व्हाइट बोर्ड को देखकर आप बता सकते हैं कि वो आपका क्या काम कर रहे हैं। तो वो यही काम कर रहे हैं कि जो आप उन नंबरों को यूज़ कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर जैसे हम कहें कि ये फंक्शन है, एक एक फंक्शन ये है। ठीक है, जैसे फिबोनाची सीक्वेंस में कुछ नंबर आपके रैंडमली नंबर जो है आपके जनरेट हो जाते हैं। ठीक है, ऑटोमेटिकली, लेकिन हमें इनको क्या करना पड़ता है पाइथन में, पाइथन में हमें इन्हें कॉल करना पड़ता है किस तरह से, रिकर्सिवली। यानी कि रिकर्सिवली एक एल्गोरिदम है, इसकी मदद से हमें इनको कॉल करना पड़ता है। जब कॉल किया तो वो चीज़, जब जो चीज़ कॉल हुई वो डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, किसको, फिबोनाची सीक्वेंस। ठीक है, इसको हमने बेसिकली प्रेजेंट किया। तो दोबारा उसकी तरफ चलते हैं हम, अपने प्रोग्राम की तरफ। वो आपका जो प्रोग्राम था वो ये है कि आपने nth टर्म इज इक्वल टू लेस देन 0, तो प्रिंट एंटर अ पॉजिटिव इंटीजर। दोबारा इस प्रोग्राम को रन करते हैं फिबोनाची को, तो हमसे पूछ रहा है, अगर मैं कहूँ 3 करूँ, अगर फॉर एग्जांपल देखिए 0 1 1 ये 3 सीक्वेंस आ रहे हैं। अच्छा, अगर मैं इसको दफ़ा दोबारा रन करता हूँ तो मैं अगर कहूँ टर्म कितने हैं हमने, मिसाल के तौर पर 6, ये 6 टर्म आ गई, 6 5 4 3 2 1। अच्छा, अगर मैं कहूँ इसको टर्म हमने लेनी है 9th टर्म, ये 9 टर्म आ गई। अच्छा, अगर मैं इसे कहूँ कि हमने टर्म लेनी है सिर्फ 1, तो 0 फिबोनाची सीक्वेंस आ रहा है। अगर हम इसे कहें कि हमने टर्म लेनी सिर्फ 0, तो क्या आता है, देखा, प्लीज एंटर अ पॉजिटिव इंटीजर। अब मेरे ख्याल से आपको प्रोग्राम समझ आया। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ, दोबारा इस प्रोग्राम को देखते हैं, मैं कहता हूँ जी 1, तो फिबोनाची सीक्वेंस 0, यानी कि 0 इज अ पॉजिटिव नंबर। अच्छा, अगर मैं 0 एंटर करता हूँ तो ये नेगेटिव कंसिडर हो जाएगा, होगा प्लीज प्लीज एंटर अ पॉजिटिव इंटीजर। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि नॉट थ्योरी लिखी गई थी हिंदुओं ने अंग्रेजों के खिलाफ, नॉट थ्योरी। ये मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको स्टडी करें, आपको पता होना चाहिए कि नॉट थ्योरी जो है वो क्यों बनाई गई थी।
खैर जी, ये मैं आपको एक सेकंड आपसे शेयर करता हूँ कि जो नॉट थ्योरी थी, नॉट थ्योरी यानी कि नॉट थ्योरी हिंदुओं ने लिखी थी। इसका मतलब ये था कि जीरो भी जो है वो एक पॉजिटिव नीजर है, पॉजिटिव नंबर है, नॉट थ्योरी। ठीक है। बकायदा इस पर काफ़ी रिसर्च हुई हुई है, तो काफ़ी इन्होंने काम किया था ये, जिसके ऊपर इसको यूज़ किया हुआ है। वट थ्योरी इज़ नॉट थ्योराइजिंग इज। ठीक है। ये काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग थ्योरी थी जिसको उन्होंने काफ़ी बहस की थी। उन्होंने कहा था जी जीरो एक नेगेटिव नंबर है, उसने कहा था जी वन जीरो जो है वो एडिशन में नहीं होता, तो इसमें काफ़ी जो है वो काफ़ी सारी रिसर्च इसके ऊपर हुई भी है। तो लेट्स सी जी, ये ज़ीरो हमने किया तो वो उसने कहा जी प्लीज़ एंटर अ पॉजिटिव नंबर। अगर हम कहें कि एन हमने टर्म लेनी है, मिसाल के तौर पर 21st टर्म, ये देखा कितने सारे नंबर आ गए, देख रहे हैं कितने कहाँ तक डबल करता जाए उसको, ये देखते जाएं। यानी कि 89 मल्टीप्लाई बाई 2 करें तो क्या आता है, कर लेते हैं जी। 89 मल्टीप्लाई बाई 2 178 आता है, यानी कि ये 144 उसने रैंडमली ही है। 144 मल्टीप्लाई अगर करें हम 2 तो 356 आ रहा है, तो ये 233 इसने लिया है। तो इसका मतलब है कि 2 से मल्टीप्लाई ये नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये रैंडमली जो है ना एक फाइबोनाची सीरीज बना रहा है। ये फाइबोनाची सीरीज होती है, मैथ में यूज़ की जाती है। आई थॉट कि आपने ये पढ़ी होगी या नहीं पढ़ी होगी, मैं आपको बताता हूँ। मैथमेटिक फाइबोनाची सीक्वेंस, मैथमेटिकल टर्म्स में इसको काफ़ी यूज़ होता है। मैथमेटिकली फिबोनाची सीक्वेंस होते हैं। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ, मैथ इज़ फन, एक साइट है, ये देखें। द टू इज़ फाउंड बाय एडिंग द टू नंबर बिफोर वन प्लस वन। द थ्री इज़ फाउंड बाय एडिंग द टू नंबर बिफोर वन प्लस टू। द फाइव इज़ टू प्लस थ्री एंड सो ऑन। द टेक्स्ट नंबर इन द सीक्वेंस अबव 21 प्लस 34 इज इक्वल टू 55। ये देखिए, ये फिबोनाची सीक्वेंस है। मार्क एज ए मेक्स अ स्पिरल। ठीक है, ये रूल है जी इसका। n इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6 जिस तरह से हो, तो ये एक्स एन का फंक्शन लेता है। 0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89। ये है जी फंक्शन इसका, ये इसका मैथमेटिक रूल है जिसको अप्लाई करता है इस फाइबोनाची सीक्वेंस में। ये फाइबोनाची सीक्वेंस आपका इस पाइथन के अंदर डिप्लॉय हुआ है। पाइथन में ये चीज़ इम्प्लीमेंटेड है, ये देखें, ये वाला एल्गोरिदम यहाँ पर इम्प्लीमेंटेड है, ये चीज़ वाइल लूप के जरिए। ठीक है, तो यहाँ पर वो यही चीज़ बताना चाह रहा है हमें फाइबोनाची के सीक्वेंस में कि टू इज़ फाउंड एडिंग टू, थ्री इज़ फाउंड एडिंग टू नंबर, यानी कि 1 + 2 पुट करेंगे तो 3 हो जाएगा। 5 इज़ फाउंड 2 + 3 एंड सो ऑन। इसलिए इसकी थ्योरी थी। मेगा स्पिरल, स्पिरल मॉडल बनता है आपका प्रोग्रामिंग में, बताऊँ ना। स्पिरल, स्पिरल मॉडल होता है प्रोग्रामिंग में, कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग जब हम करते हैं ना, कोडिंग वगैरह, तो ये स्पिरल मॉडल, ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, यूज़ किया जाता है। ये वाला जो बना रहा है ये स्पिरल मॉडल, रिव्यू करना, कोडिंग को रिलीज़ करना, टेस्ट केस बनाना, प्रोग्रेस देखना, ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे कंप्यूटर प्रोग्राम का या फंक्शन का, उसको चेक करना। तो ये पूरे का पूरा एक फिबोनाची सीरीज़ को देखते हुए ये आपका एक स्पिरल मॉडल बनाया गया था आपका कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग का। ठीक है, तो ये आपका आइडिया हमें यहाँ से आया है फिबोनाची सीक्वेंस से, मेगा स्पिरल। नेचुरल गोल्डन रेशियो एंड फिबोनाची, ये देखें, गोल्डन रेशियो निकालना, किसी कलर की फाइंडिंग करना, टेक्सचर फीचर फाइंड करना, कलर के फीचर निकालना, ये सारी चीज़ें आपके आ जाती हैं। फिबोनाची सीक्वेंस कैन बी रिटन एज रूल, रूल के मुताबिक इसे लिखते हैं। अच्छा, कुछ सीक्वेंसेस भी होते हैं, ये देखें, सीक्वेंसेस, ये आई थिंक ऐड है। सीक्वेंस ये होता है, सीक्वेंस इज अ लिस्ट ऑफ थिंग यूजुअली नंबर दैट आर इन ऑर्डर, यानी कि 3 5 7 एंड ये एक सीक्वेंस है। 1 2 4 2 4 6 8 ये भी सीक्वेंस है। फर्स्ट टर्म 3 है, सेकंड टर्म 5 है, थर्ड टर्म 7 है, फोर्थ टर्म आपकी 9th है। समझ आ गई ये टर्म जो यूज़ की जा रही है, जो फिबोनाची सीक्वेंस में यूज़ हो रही है। इनफिनाइट और फाइनाइट होते हैं। ठीक है, व्हेन द सीक्वेंस गोज ऑन फॉर एवर इट इज़ कॉल्ड इनफिनाइट सीक्वेंस, अदरवाइज इट इज़ कॉल्ड अ फाइनाइट सीक्वेंस। मिसाल के तौर पर 1 2 3 4 अगर हम कहें तो इज़ अ वेरी सिंपल रिकर्जन है। तो 20 25 34 इज आल्सो इनफिनाइट सीक्वेंस।
1357 इज सीक्वेंस ऑफ 4 ऑड नंबर्स। 4321 ये हम कहेंगे बैकवर्ड जा रहा है, यानी कि 1 पे जा रहा है, बैकवर्ड जा रहा है। 1 2 4 8 16 32 ये इनफिनाइट सीक्वेंस है, डबल कर रहा है। ABCD ये सीक्वेंस है, अल्फ़ाबेटिकली सीक्वेंस है। FERD सीक्वेंस लेटर का नंबर है। 0101 ये क्या है, अल्टरनेट कर रहा है उसको, यानी कि कभी 0 लेता है, कभी 1 लेता है, या ऑल्टर कर रहा है। तो ये बेसिकली एक पूरा मैथमेटिकली फंक्शन है सीक्वेंसेस के। बिफोर टू प्रोसीड इन द Fibonacci numbers, you must know the sequences, you must know the Fibonacci series, you must know the recursions। जो भी हमने दो चीज़ें आज डिस्कस की हैं, होपफुली आपको मैं ये रिव्यू भी कराऊंगा। जैसे हमने आज पढ़ा ये आपका Fibonacci सीरीज, और उसके साथ हमने डिस्कस किया है ये रिकर्जन, ठीक है। इसको भी हमने फैक्टोरियल की टर्म में यूज़ किया है। फैक्टोरियल आसान है कि फैक्टोरियल मल्टीप्लाई करने को कहते हैं। फिर उसके बाद हमने ये Fibonacci सीरीज़ का प्रोग्राम लिखा, पाइथन में डिप्लॉय किया, ठीक है। तो nth टर्म, इनपुट नंबर, और उसके बाद आप बताओ कि इसमें कौन कौन से नंबर यूज़ हो रहे हैं। तो ये दोबारा रन करते हैं, तो इस तरह से आप ये इसको चला के देख सकते हैं। वैसे कहता हूँ जी 23rd टर्म, ये देखिए 17,711 नंबर आ रहा है 23 टर्म का, यानी कि ये 23rd टर्म है। 22nd टर्म, 20, ये सारी टर्म्स हैं, ठीक है। ये होपफुली आपको लेक्चर समझ आया होगा।